अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त ब्रह्मा कुमारी के मनमनी वन में योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय अबोहर के विधायक मोतीराम कोहली, संस्था के कार्यकारी सचिव मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया निदेशक करुणाबाई, जयपुर सब जोन निदेशिका सुषमा दीदी, डॉक्टर बनारसी भाई आदि वरिष्ठ भाई बहनों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विधायक मोतीराम कोहली और संस्था के सभी वरिष्ठ भाई बहनों ने योग दिवस के निमित्त उपस्थित सभी को अपनी प्रेरणाएं दी। साथ ही योग गुरु बाबूभाई ने विधिवत योग के आसन और उनसे होने वाले लाभ की जानकारी दी। इस समय शांतिवन में भी योगा डे मनाया गया। इसकी संख्या लगभग 10,000 के करीब थी। कि हमारे जीवन में पुनः ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान मिटे और ज्ञान आए, मृत्यु के भय से आत्मा के ज्ञान का बोध कराकर अमरत्व की प्राप्ति करवाना, मृत्युंजय परमात्मा की योग की ये अनुपम शिक्षा दीप प्रज्वलन कर इन स्मृतियों में हम जागृत करेंगे। साथ साथ हम अपने मन में उस आत्म ज्योति के प्रकाश को प्रज्वलित कर पुनः याद करें कि हम इस विश्व को प्रकाशमान करने वाले चैतन्य से प्रतिनिधि होने के नाते, लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम सबके हृदय में यह प्यार असीम है। मैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करता हूँ कि ये परमपिता परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उन्हें ये ईश्वरीय सौगात भी प्रस्तुत करें। जैसा कि आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने कहा, भारत भर में और विश्व रिजवान भाई, आशा बहन आदि सभी इसमें लुप्त है, सेवा में संलग्न है। और हम मधुबन निवासी जहाँ तपोभूमि है, विश्व गुरु भूमि बनने का जो स्थान है अभी वो रिकग्नाइज नहीं है। और वह कहते हैं सभी तीर्थों में महान तीर्थ स्थल कौन सा है? मधुबन है। मधुबन को भी विश्व गुरु बनाना, उसके कार्य सेवा चल रहा है। ऐसी कार्य में संलग्न आप सबको भी ओम शांति। आदरणीय पवित्र मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य यहाँ पर विराजमान उजय, यहाँ पर सामने विराजमान मेरी माताएं बहनें, आप सबको मैं बाबा के चरणों में उनको नमन करते हुए तो सबको नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत शांति होती है। मुझे पहले से भी बाबा के चरणों में, हमारे मंदिर में अपनी संस्था चलती है तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ जाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर कार्यक्रम में जाना चाहिए और कुछ वहाँ से सीखना चाहिए और सीख करके लोगों को बताना चाहिए कि बाबा ने हमें क्या क्या सिखाया है। ये वाला पुत्री ताड़ासन बहुत सभी एक ही साइड जाके फरिश्तों सब ये अपना बिल्डिंग कौन सा इधर राइट की ओर झुकेंगे सभी इसी पोज में, लेफ्ट हाथ कान से टच, इधर ही आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएंगे। यही तो सबका इक्वल होना चाहिए। सीधा कान से हाथ टच, जंघों से हाथ टच, ये पोज बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। बहुत परफेक्ट हो रहा है सभी का। लास्ट आखिरी ओर ले लेते हैं, इसे बोलते हैं पूर्ण तिर्यक ताड़ासन। कौन सा? पूर्ण तिर्यक ताड़ासन। 2.5-3 फुट की दूरी पैरों के बीच में पंजे डालेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। अब इसी राइट की ओर ही झुकेंगे सभी। नाम बताएंगे आनंद भाई जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सॉरी, इधर ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, यही पहुंच झुक जाएंगे। हाथों को आगे की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों के बीच में नहीं। आप पूछो दिल से, बड़ा मजा आ रहा होगा। जंघों तनाव, पेट और पीठ में भी काफी तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। पेट, वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कमर की एक्स्ट्रा चर्बी फिनिश हो जाएगी। स्लिप डिस्क और बैक पेन के प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं खड़े रहकर कराए जाने अगले आसनों में से त्रिकोणासन। कौन सा आसन?
2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में, वापस इसी बिल्डिंग की ओर जाएंगे। ये पोज धीरे धीरे त्रिकोणासन, बहुत बढ़िया। आकाश की ओर देखेंगे, नेक को बेंड करके प्लीज, त्रिकोणा। नेक को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। जिनको चक्कर आते हो, पेट और पीठ के कोई प्रॉब्लम हो, वो ना करेंगे, बाकी सब करेंगे प्लीज। अब लेफ्ट की ओर भी जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, 2.5-3 फुट की दूरी, त्रिकोणा। धीरे इसी पोज में झुक जाएंगे, यही पोज। धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे। हो गया आपका, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं खड़े रहकर कराजन आसनों में से अगला आसन 2 नाम से जाना जाता है, पार्वती आसन या ध्रुव आसन। लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़कर लाएंगे, धीरे से जंघा के ऊपर रख लेंगे। यह पोज पार्वती आसन या ध्रुव आसन 2 नाम से जाना जाता है। ये कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। पार्वती आसन या ध्रुव आसन, शास्त्रों में ऐसा गायन है, शिव को पाने के लिए पार्वती ने अखंड तपस्या कर रही थी, पर आप तो बड़ी सौभाग्यशाली पार्वतियां हो, बिना मेहनत के ही सत्यम शिवम सुंदरम को हमने पा लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन के लिए और प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। इसका पूरक शांति है वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80 इयर्स के हो जाओगे तब भी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। वृक्षासन बहुत अच्छा। धीरे धीरे पैरों को पकड़कर मुंह पर रख लेंगे, फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। पर अटेंशन साधक हो, जिसको चक्कर आते हो, जिसका बीपी का प्रॉब्लम हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, साथ साथ जिनका वेट और हो गया हो, उनको थोड़ा सा अटेंशन देना है प्लीज। बहुत बढ़िया। हाँ, पैरों को चेंज कर लेंगे, राइट पैर को उठा कर लाएंगे, लेफ्ट जंघा के ऊपर रख लेंगे इसी पोज में। दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में, कंसंट्रेशन के लिए, प्यूरिटी के लिए बहुत ही हितकारी हो जाएगा। पार्वती आसन या ध्रुव आसन 2 नाम से जाना जाता है। बहुत इसी का पूरक साथी होता है वृक्षासन। पेड़ कभी झुकता नहीं है, 80 इयर्स के हो जाओगे तभी आपको कुबड़ नहीं आने देगा। धीरे धीरे यही पोज। वेरी गुड। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। 2 आसन और बचे आपके, पूरे हो चुके। अब हम चलते हैं पादहस्तासन। दोनों हाथ सामने, पर अटेंशन प्लीज। किसी को पेट की कोई सर्जरी हुई हो, या बैक पेन के ज्यादा ही प्रॉब्लम हो, या साइटिका के प्रॉब्लम हो, या जिनको चक्कर आते हो, जिसका बीपी हाई रहता हो, पादहस्तासन नहीं करेंगे प्लीज, बाकी सबको करना है। दोनों हाथ सामने, इसीलिए कहा है देखा देख करे योग, घटे का या बड़े रोग। कौन सा योगा व्यायाम कौन रोगी करे और कौन सा योगा व्यायाम कौन रोगी ना करे, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है, वरना लाभ की वजह हानियां हो सकती है। दोनों हाथ सामने, लंबी गहरी सांस, हाथों को पीछे से खींच के लाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। झुक जाएंगे धीरे धीरे प्लीज। पैर के पंजे के नीचे हाथ का पंजा डाल लेंगे। अब घुटना बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये पोज आप पूछो, दिल से बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। धीरे धीरे श्वासों को लेते हुए उड़ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तो बेहाल, पर सदा काल के लिए खुशहाल बन जाओगे। पर अटेंशन प्लीज, जब तक योगा एक्सरसाइज चलती रहे तब तक बुद्धि की तार प्यारे बाप दादा के साथ जुड़ी इसको पर, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे काम काट दे, दिल याद दे, कर्म इंद्र से कार्य करे, पर बुद्धि की तार तो सर्वशक्तिवान बाप दादा के साथ जुड़े रहे। इसके ऊपर पूरा पूरा आपको टेंशन देना होगा। एक आसन और बचा आपका, खड़े रहकर कराने वाले आसन। पेट के कोई प्रॉब्लम हो, या पीठ के कोई प्रॉब्लम हो, या पेट में सर्जरी हुई, या सिर से प्रॉब्लम हो, प्लीज ध्यान दे, वो आगे पीछे का ध्यान दे। 2.5-3 फुट की दूरी देंगे पैरों के बीच में। अब हमारे साधक थोड़ी भूल करते हैं, अंगूठा कहां ले जाते हैं? पीछे ले जाते हैं। अब हाथ पंजा पेट की ओर ला, आप जैसे ना चाहते भी गिर पड़ोगे। थोड़ा सा चेंज, अंगूठा किधर आएगा? पेट की तरह, पंजा कमर की तरह। ये सपोर्टर आपको गिरने बिल्कुल नहीं देगा, बहुत हेल्प करता है। 2.5-3 फुट की दूरी पैरों की, लंबी गहरे से बहुत स्लोली झुकना। ये पोज
धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे। जिनको चक्कर आते वो भी ना करे प्लीज। जिसका बीपी हाई रहता है, स्लिप डिस्क, पेट और पीठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, वो भी ना करे। बहुत बढ़िया। इस बार मैं देखूंगा, आप सभी करेंगे अर्ध चक्रासन। फिर लंबी गहरी सांस लेते झुकेंगे। बहुत अच्छा हो रहा है सबका, कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज। परफेक्ट, बहुत अच्छा। खड़े रहकर कराए जाने वाले आसन आपके पूरे, और ताकत से खींचेंगे। बहुत अच्छा, ये भी ताड़ासन है, सेकंड पोज। और ताकत से खींचेंगे जैसे आप आकाश छत को छू रहे, यही वाला पोज। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए जंघों से हार्ट टच। बहुत अच्छा। फिर मैं एक बार फिर करेंगे ताड़ासन का सेकंड पोज। बहुत बढ़िया। हम पंजे में बेंडर और ऊपर की ओर खींचेंगे। बहुत अच्छा हो रहा सबका, परफेक्ट, वेरी गुड। हमारे डॉक्टर भाई जी, बनारसी भाई जी का वेरी वेरी थैंक्स। एक का नहीं, एक से बढ़कर एक, सबका बहुत अच्छा हो रहा है। जो बच्चे बोने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई ना बढ़ती, उनके लिए भी हितकारी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। साइटिका के कारण जो पीछे नसों का तनाव खींचा होता है, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। पर ये किसको नहीं करना प्यारे भाई और बहनों, कान खोल के सुन लेंगे। जिसको वेरिकोज के प्रॉब्लम हो, वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको चक्कर आते हो या जिसका बीपी हाई रहता हो, उनको इस आसन को, जिनको फायरिया हो जाता हो, वो भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। सभी करेंगे ताड़ासन, जंघों से हार्ट टच। लंबी गहरी श्वास लेते उठेंगे, यही पोज। आमने सामने हाथ का पंजा आ जाएगा, आकाश की ओर खींचेंगे। ताड़ासन का पहला स्टेप। और ताकत से खींचिए, आप छत को, आकाश को छू रहे हो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। धीरे धीरे हाथों को फैलाते हुए जंघों से हार्ट टच, एड़ियां भूख पर टच। बहुत अच्छा, सबका परफेक्ट हुआ। और जिनका वेट और हो गया, प्लीज वो भी ना करें। जब बैलेंस बिगड़ गया, गिर पड़े तो लेन से देन भारी हो जाएगी। बहुत अच्छा। चलो फिर हम चलते हैं, एक बार फिर करेंगे ताड़ासन का पहला स्टेप। लंबी गहरी श्वास लेते उठेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रुक जाएंगे और खींचेंगे ऊपर की ओर, जैसा आप आकाश छत को छू रहे हो। श्वासों को छोड़ते धीरे धीरे झुक जाएंगे। जंघों से हार्ट टच, एड़ियां भूख पर टच। अब मैं देखूंगा, आप सभी करेंगे। इस बार मैं देखूंगा, करेंगे सभी ताड़ासन का पहला स्टेप। उठेंगे सभी। अरे वाह, हमारी सुषमा दीदी का कितना प्यारा हो रहा है, वंडरफुल। बहुत अच्छा, सभी का परफेक्ट है, बहुत शानदार। ताड़ासन का पहला स्टेप पूरा हो जाए। अब हम चलते हैं, नीचे मुट्ठी को बांध लेंगे। अब धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, धीरे धीरे। बहुत अच्छा। कोई किसी को फॉलो ना करे प्लीज, आगे पीछे का ध्यान रहेंगे। देवी देवता बनने वाली आत्मा किसी के ऊपर अटैक नहीं करती है। प्यारे भाई और बहनों, आगे पीछे का ध्यान रहे, किसी को लगना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। फिर लेफ्ट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर। ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक। हम कितना अच्छा नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब धनाधन हो रहे, बोल रहे हम भाई भाई है। कैसे भाई भाई हो? नारा लगाना